तो जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो सुफियानी इमाम मेहदी के खिलाफ एक फौज भेजेगा, लेकिन वो फौज रेगिस्तान में बैदान नामी जगह पर जमीन में धंस जाएगी, जो कि अल्लाह की तरफ से एक मुजज़ा होगा। ये देखकर जो मुसलमान इमाम मेहदी को झूठा मानते होंगे वो भी इनकी बैत करेंगे। यहाँ तक कि कुछ यहूदी और ईसाई भी इन्हें पहचान लेंगे और इन्हें अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो डॉलर्स के पीछे होंगे इमाम मेहदी को झूठा और दज्जाल कहेंगे, और मीडिया भी फुल प्रोपेगेंडा चलाएगा, इन्हें झूठा कहेगा और मुसलमानों को इनके खिलाफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इमाम मेहदी उस वक्त तक दुनिया की बड़ी पावर्स के लिए एक खतरा बन चुके होंगे। जब सुफियानी को पता चलेगा कि उसकी आर्मी रेगिस्तान में घुस चुकी है तो वो एक और बड़ी आर्मी तैयार करेगा और वेस्टर्न कंट्रीज उसकी इस आर्मी में हेल्प करेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी और सुफियानी के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। यानी कि एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से इमाम मेहदी होंगे और दूसरी तरफ मुआविया की नस्ल से सुफियानी होगा। इस जंग में इमाम मेहदी सुफियानी को हरा देंगे और सुफियानी को भी कत्ल करेंगे। सुफियानी के कत्ल के बाद अरब में इमाम मेहदी की पावर मजीद बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करने लगेंगे, और इमाम मेहदी के जो 313 साथी होंगे इन हर एक के नीचे कई हजारों या फिर लाखों सोल्जर्स होंगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस इमाम मेहदी की सपोर्ट में आने लगेंगी और इसी वक्त इमाम मेहदी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा, और हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी पूरी दुनिया में एक ग्रेट लीडर बन चुके होंगे, जिसे देखकर नेटो इमाम मेहदी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेगा। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि उस वक्त इनके लिए इमाम मेहदी के अलावा भी कोई और खतरा होगा, तो इसलिए वो इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट साइन करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे और रोमन्स के दरमियान एक पीस ट्रीटी होगी, जिसके बाद तुम उनके साथ मिलकर किसी और से लड़ोगे और वो तुम्हारा और उनका दुश्मन होगा। अब वो दुश्मन कौन होगा